हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का हो, तो मैं आपको आज एक ऐसा एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहें तब यहां पे अपना एफडी को तुड़वा सकते हैं और कोई क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और ये लाइफ टाइम फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस, कोई एनुअल फीस नहीं है। इसमें आपकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज यहाँ पे होती है दोस्तों। और ये एफडी बुक्ड आरबीआई से अप्रूव्ड बैंक के थ्रू आपको ये मिलता है और साथ ही साथ में 7% तक का पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी क्रेडिट मतलब जो एफडी का अमाउंट है वो सिक्योर रहता है आरबीआई के द्वारा। और यहाँ पे आप एनी टाइम अपनी एफडी को तोड़वा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। और योर एफडी इज फुली इंश्योर्ड बाय आरबीआई अप टू 5 लाख रुपीज। अगर आप 5 लाख रुपए तक की एफडी कराते हो तो 5 लाख तक की एफडी में पूरा सिक्योर रहता है आपका यहाँ पे एक अमाउंट। और अगर आपको कोई भी लॉस होता है, बैंक डूब जाता है, कुछ भी होता है, तो ऐसे केसेस में आरबीआई आपका पैसा देगा। वहीं पे अगर आपकी एफडी अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, ऐसे केसेस में आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा। और मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर है वो सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बेस पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो दो बंदे हैं, एक का सिविल स्कोर है 690 और एक का सिविल स्कोर है 750। जब वो जाते हैं कार लोन लेने या होम लोन लेने या किसी तरह का लोन लेने, ठीक है, और उनको लोन की जरूरत है मान लो 10 लाख रुपए की, तो एक बंदा जो है जिसका सिविल स्कोर 690 है, वो जब लोन लेने जाता है तो उसको मिलता है 15% पे इंटरेस्ट। अब आप लगा लो 10 लाख का 15% कितना होता है, 1,50,000 रुपए होता है। वहीं पे जो दूसरा बंदा है, अगर दूसरे बंदे की बात करते हैं, तो वो जब जाता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको मिल जाता है 12% पे इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट पे लोन, तो उसको होता है 1,20,000। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें और लॉन्ग टर्म में देखोगे आप, तो हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें, हम एवरेज भी देखें, सिंपल इंटरेस्ट भी देखें यहाँ पे, तो 30,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये 30,000 रुपए आप बचा सकते हो सिर्फ 5,000 रुपए के एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड को लेके। जी हाँ दोस्तों, इनका यहाँ पे मिनिमम एफडी है 5,000। उसमें भी आपको 90% तक की लिमिट मिल रही है और एक कार्ड भी आपको मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हैं शॉपिंग्स के लिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप बहुत ही जल्दी अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, सिर्फ 30% ही लिमिट यूज करें, 40% 50% मैक्सिमम से मैक्सिमम। और हर महीने से जब बिल जनरेट होने से पहले ही आप उसका पेमेंट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा। साथ ही साथ में इसमें दोस्तों हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ कैशबैक भी मिलता है और कुछ वेलकम बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और ये कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ये देख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर लोगों को जो चाहिए आज के समय में वो ये चाहिए कि हमारा पैसा सेफ हो और हमें कोई भी लॉक इन पीरियड वाला सिस्टम ना हो कि पता चला कि हमने आज एफडी करा ली, उसको हम 1 साल तक यहाँ पे ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है इस पे। और भी अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाके दिखा दूंगा और फिर हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस कार्ड को लेना है, कैसे अप्लाई करना है। और बता दूं, ये जो एफडी होगी वो आपको एसबीएम कार्ड, एसबीएम बैंक की तरफ से सिक्योर होगी या वो उसकी तरफ से मिलेगी आपको। कार्ड भी उसी की तरफ से मिलेगा, इनकी पार्टनरशिप है एसबीएम की तरफ, एसबीएम के साथ। एसबीएम का आप नाम जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। और ज्यादातर जो भी एफडी बेस्ड अभी क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं वो एसबीएम के साथ पार्टनरशिप में ही यहाँ पे आ रहे हैं। बस उनका नाम अलग अलग हो जाता है बट कार्ड सेम ही होते हैं। तो जरूर एक बार चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पे लेते हो एफडी तो मुझे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीन पे, बेनिफिट्स की बात करेंगे और अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आज जिस कार्ड की बारे में बात करने वाले हैं वो यहाँ पे है मैग्नेट एफडी क्रेडिट कार्ड, जिसमें यहाँ पे आप 750 तक सिविल अपना कर सकते हो। इसका जो बैंकिंग पार्टनर है वो एसबीएम बैंक है। आप देख सकते हो, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, लाइफ टाइम फ्री है। और आप एनी टाइम जब चाहे तब अपनी एफडी को ब्रेक कर सकते हो। लेकिन एफडी को ब्रेक करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। रीज़न क्या है, मैं अभी आपको रीज़न बताऊँगा। आपको बता दूँ, ये क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो आपको 21,000 रुपये प्लस के ज्वाइनिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि और किसी भी कार्ड में नहीं मिलते हैं। अगर आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये सिर्फ मैग्नेट ही देता है, और मैग्नेट जो है वो जेट की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, तो आपको यहाँ पे आपकी जो मैग्नेट एफडी है वो सिक्योर रहती है आरबीआई के द्वारा, और 7% तक का आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, और 90% तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है, जिससे कि आपको एफडी के तोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। लोग एफडी क्यों तोड़ते हैं? मान लो कि मैंने एफडी कराई 10,000 रुपये की, बट मुझे हो गया कभी 8,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है।
तो अब ऐसे केसेस में मेरे पास ऑप्शन रहता है, मैं इस क्रेडिट लाइन से उसको चुका सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको एफडी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें आप 5,000 रुपये से एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि अगर आप 300, 400, 500 सिविल होता है तो आपको कहीं से लोन नहीं मिलता, लेकिन आप इसकी मदद से अपना सिविल भी बढ़ा सकते हो और आने वाले समय में आपको अच्छा लोन ऑफर या क्रेडिट कार्ड भी ऑफर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि जब हम एफडी ब्रेक करते हैं तो क्या हमें कोई चार्ज देना है। तो आपको बता दूं, अगर आप एफडी ब्रेक नहीं करते हो तो आपको 90% तक एफडी की लिमिट मिलती है, साथ ही साथ में 7% का इंटरेस्ट मिलता है। बट फिर भी अगर आपको ब्रेक करना है 390 डेज के अंदर अपनी एफडी, 390 डेज मतलब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय पे, मतलब 1 साल 2 महीने, अगर उसके अंदर आपको एफडी ब्रेक करना होगा तो आपको 500 रुपये की नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप 390 दिन के बाद अपनी एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट और कैसे अप्लाई करना है वो। तो दोस्तों अगर आप लोग बेनिफिट पूछ रहे थे ना, तो मैं बेनिफिट बता देता हूँ आप लोगों के 21,000 रुपये के क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है 1,000 रुपये तक का, जो कि डिज्नी हॉटस्टार है, नेटमैट है, द हिंदू है, गाना है और भी है, जो कि इनकी वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। वहीं पे आपको गिफ्ट कार्ड मिलने वाले हैं, मैं यहाँ पे मंत्रा के, पूमा के, अजियो के, उबर के। वहीं पे अगर आप फ्लाइट बुक करते हो, बस बुक करते हो, होटल बुक करते हो पेटीएम के थ्रू, उसमें भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं दोस्तों जो कि आप पा सकते हो इस कार्ड में यहाँ पे, और आपको बाकी बेनिफिट तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं कि कैसे हम इस एफडी को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अप्लाइंग प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डाल के अपना मोबाइल नंबर के ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करके कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको जाना है और जा करके यहाँ पे एक कार्ड होगा जिसमें लिखा होगा मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे गेट मैग्नेट पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 है एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इसमें लोकेशन ऑन कर देना है दोस्तों, सारी चीज़ें। इसके बाद आपको एफडी का अमाउंट सेलेक्ट करना है, आप कितने की एफडी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 3 पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। इसमें आप बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे और सिंपली पैन कार्ड की डिटेल रहेगी, आपका पर्सनल डिटेल रहेगी, आपका मैरिटल स्टेटस रहेगा दोस्तों। तो ये बेसिक डिटेल डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपको अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना है, एक ओटीपी भेजा जाएगा आधार रजिस्टर नंबर पे, उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है कहाँ पे आप रह रहे हो। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। स्टेप नंबर 4 पे आपको अपनी बैंक डिटेल कंप्लीट करना है। पेमेंट, यहाँ पे आपको 5,000 का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो मान लो कि आपकी एफडी रिजेक्ट हो जाती तो आपका पैसा उसी पे अकाउंट में आ जाएगा जिससे आपका पैसा कटा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टेप है इसका वीडियो केवाईसी करना, तो वीडियो केवाईसी कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, पैसा पेमेंट करने के बाद उनका अगर रिजेक्ट होता है तो गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। आप ऐसा मत करिएगा। अगर पैसा, अगर मान लो आपकी एफडी रिजेक्ट होती है तो आपका पैसा उसी अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इनेबल करना चाहते हैं तुरंत इनेबल भी कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के बाद आपकी प्रोसेस सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है और आपको ये कार्ड कुछ ही दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है।